ये है हमारा क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का सिविक्स चैप्टर 2 सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, उसे आप फर्स्ट चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में पढ़ सकते हैं। ये सेकेंड चैप्टर में क्या है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो उसकी इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, जैसे और कई कंट्रियों में जैसे यूएसए में है, तो यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में लोग हैं उससे सिटीजनशिप कौन सी मिलती है, इंडिया की। वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, एमपी हो, यूपी, बिहार, गुजरात, किसी भी स्टेट का है अगर वो, तो उसकी सिटीजनशिप कहाँ की मिलेगी, लेकिन इंडिया की। ठीक है, दूसरे कंट्रियों में क्या होता है, जैसे यूएसए है, तो यूएसए में जो स्टेट्स हैं तो उन्हें दो सिटीजनशिप मिलती है। कौन कौन सी, एक स्टेट की, वो जिस स्टेट में है, और दूसरी उन्हें कंट्री की मिलती है। समझ में आया। लेकिन इंडिया में क्या है, उसे सिर्फ सिटीजनशिप इंडिया की मिलती है, स्टेट्स की नहीं मिलती है। ये क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फेडरल। फेडरल मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में कैसे गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट है उनकी, और फिर उसके बाद सारे स्टेट्स को मिलाकर जो पूरा कंट्री है हमारा इंडिया, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को देख रहा है, वो कौन सी गवर्नमेंट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया। ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये हुआ फेडरल सिस्टम। समझ में आया। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, अब यहाँ पर स्टेट का मतलब हुआ कंट्री, ठीक है, ऐसा नहीं स्टेट का मतलब कि जो इंडिया में जितने स्टेट है उनके बारे में कह रहा है। इसमें वेलफेयर स्टेट का मतलब है जो हमारी कंट्री है उसके बारे में। वेलफेयर स्टेट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो ऐसे वर्क करे कि किसी को भी, मतलब जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, सबको क्या हो सके, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से प्रोवाइड हो सके, ठीक है, इक्वली प्रोवाइड हो। ये गवर्नमेंट का काम है, जिससे हमारी कंट्री जो है वो क्या बनेगी, और अच्छी बनेगी, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री बनेगी। जैसे सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में जैसे क्या था, जो अपर कास्ट के लोग थे, पहले अपर कास्ट के लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, तो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को टच नहीं करते थे, या फिर जो बात होते हैं या कहीं से जहाँ से वाटर सोर्स है, रिवर है या फिर वेल है, तो वहाँ से अगर लोअर कास्ट के लोग उसे टच कर लिए तो अपर कास्ट के नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। क्या होगा, सोशल इक्वालिटी मीन्स सोशली अगर हम इक्वल हो जाए, गवर्नमेंट ऐसा करे, लोग को भी करना चाहिए कि हमें इक्वली बिहेव करना चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, कोई भी कलर हो, लेकिन बिहेवियर जो है हमें इक्वली होना चाहिए, ठीक है। कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है तो वो स्कीम सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब जैसे कोई कई जगहों पर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपर कास्ट के लोग हैं अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा वेजेस मिले, और अगर दूसरे लोग कर रहे हैं, लोअर कास्ट के लोग,
उन्हें अलग वेज मिले, उनसे कम मिले, या फिर वेजेस मतलब क्या होता है, जिन्हें पैसे दिए जाते हैं, जो उनकी इनकम होती है, ठीक है। और कई जगहों पर क्या होता है, मेंस को मतलब काम वही है, मेंस का भी वही काम है, वुमेन्स का भी वही काम है, लेकिन उनके इनकम में डिफरेंस है, मेन को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं वुमेन्स के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मीन्स पॉलिटिक्स में हर मतलब वो कोई भी मैन हो, कोई वुमेन हो, उन्हें इक्वली अधिकार होना चाहिए वोट, मतलब वोट देने का। वो अपनी गवर्नमेंट खुद से चूज़ कर सकती है, और इलेक्शन लड़ने का भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी कि मेंस भी वुमेन्स को भी, और जो अपर कास्ट के लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, इक्वली उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। और सबको वोट देना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 पर्सन 1 वोट। इसमें क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब है 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। मतलब जो हमारी कंट्री है उसमें जितने भी लोग हैं, एक एज लिमिट है कि 18+ के लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट को खुद से वोट करके चूज कर सकते हैं। ये हर इंसान के पास ये पावर है, मतलब ये राइट दिया गया है वोट के लिए। समझ में आ रहा है। यही क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और 1 पर्सन 1 वोट मीन्स हर एक इंसान को वोट देना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट चूज करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ तक तो पढ़ लिए। नेक्स्ट फीचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स मीन्स जो हमारे मौलिक अधिकार है, मीन्स जो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो राइट्स मिलने चाहिए, वही क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ये जो 2 टॉपिक हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नेक्स्ट चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ाया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये चैप्टर 4 में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो इसे हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एक नॉर्मली से बता देते हैं। फंडामेंटल राइट्स समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसे कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूटीज़ जो है, ड्यूटीज़ कैसे हैं कि हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे सेफ रखना चाहिए। ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे नेशन के लिए है, ठीक है, मीन्स हमारी कंट्री के लिए। अगर उसे हम नहीं भी करते हैं तो उसको मतलब उसकी कोई कंप्लेन कोर्ट में नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो उस ड्यूटीज़ को करें, नहीं चाहते हैं तो ना करें, कोई ज़बरदस्ती उस चीज़ पर नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स में क्या है, जो हमें राइट्स दिए गए हैं वो अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हैं फंडामेंटल राइट्स में वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसको हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाए जिससे हमारी कंट्री जो है वो और डेवलप करे, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। हर स्टेट के गवर्नमेंट अपनी अलग स्कीम चलाते हैं, अलग अलग लोगों के लिए चलाते हैं। अलग अलग लोगों के लिए मतलब
कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए होती हैं, कुछ स्कीम्स जो बहुत पुअर पर्सन है उनके लिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें भी क्या है, कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, उसमें मान लीजिए किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो उससे वो कोर्ट में नहीं शिकायत नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये क्या था, फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।